नमस्कार दोस्तों, मैं रतन कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल खबरी इंजीनियर। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को सोसाइटी के हर एक पर्सन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरे साथ साथ भारत की हर एक जनता को बहुत ही गहरा धक्का लगा था। दोस्तों, किसी भी इंसान को ये बिलीव नहीं हो सकता, मुझे भी नहीं हो रहा था कि एक इतना जिंदा दिल इंसान, एक इतना खुशमिजाज इंसान ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, ये जो सुसाइड है इसका भारत में इतिहास बहुत ही बड़ा और बहुत पुराना रहा है। आज मैं इस पर पूरी चर्चा करूंगा। दोस्तों, इंडिया में सुसाइड के क्या क्या रीजंस होते हैं जनरली, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। मैं उन पॉइंट्स को आपके सामने पहले रखता हूं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ सीरियसनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इन इंडिया। सेकंड पॉइंट है दोस्तों डिप्रेशन एज ए टैबू, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हाइप ऑफ डिप्रेशन। तीसरा पॉइंट है दोस्तों लॉकडाउन एंड लोनलीनेस, मतलब कि लॉकडाउन और अकेलापन। चौथा पॉइंट है दोस्तों मेरे हिसाब से फियर ऑफ सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का जो हमसे एक्सपेक्टेशन होता है उसका डर बन जाना। पांचवा पॉइंट है दोस्तों सुसाइड इज कॉवर्डिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि भारत की लगभग हर जनता ये सोचती है कि सुसाइड कायरों का काम है। और दोस्तों छठा और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ फेथ एंड बिलीफ। एक इंसान जिसके पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, फैन फॉलोइंग है और बहुत सारा नॉलेज है, इतना सब होने के बाद भी कोई इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, सुसाइड को लेके हमारे भारत में बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। साल 2018 में WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे विश्व में लगभग 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं, जिसमें से अकेले भारत देश में लगभग हर साल 1.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं और ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में जो अक्सर सुसाइड्स को लेके रीजंस देखने को मिलते हैं, उसमें से दोस्तों मेरा जो सबसे पहला पॉइंट था लैक ऑफ सीरियसनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। इस पॉइंट में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे इंडिया में ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि जब कोई इंसान अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहता है या फिर वो बताना चाहता है कि वो दिमागी रूप से हल्का सा पीड़ित है या फिर वो परेशान है, वो थोड़ा सा डिप्रेस है, तो लोग दूर भागना शुरू कर देते हैं, लोग उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। किसी को उस पर सीरियसनेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो मुझे पका रहा है, ये तो मुझे मेरा टाइम खा रहा है। ऐसा लोगों को फील होता है। सामने वाला इंसान और ज्यादा बुरा फील करने लगता है कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो कोई सुनना ही नहीं चाहता। इस वजह से भी लोग अक्सर सुसाइड कर लिया करते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट है डिप्रेशन एज ए टैबू, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हाइप ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों इंडिया में ये हमेशा देखने को मिलता है कि जब कोई बंदा ये कहता है कि मैं डिप्रेस हूँ तो ये इतनी ज्यादा इसकी हाइप बना दी जाती है कि अरे यार डिप्रेशन हो गया, तेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। उसे तो ऐसा फील कराया जाता है कि लाइक उसे डेंगू मलेरिया से भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, वो अब जिंदा ही नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। दोस्तों वो पहले जितना टेंस होता है, जितना वो पहले तनाव से ग्रसित होता है, इतना सब सुनने के बाद से वो और ज्यादा डिप्रेस फील करने लगता है और ये बहुत ही गलत चीज है। और दोस्तों ये सब कुछ सिर्फ एक ही वजह से होता है, अनअवेयरनेस की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से। इसकी वजह से भी कुछ रीजंस कन्वर्ट हो जाते हैं सुसाइडल केसेस में। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है लॉकडाउन एंड लोनलीनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे देश में लगभग पिछले 2-3 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है। दोस्तों इस पॉइंट में मैं जरा आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो, दूसरा आप एक डिप्रेस इंसान की तरह सोचो। दोस्तों नॉर्मल इंसान जो कि अकेला अगर रखो तो भी रह जाएगा, उसे अगर किसी से ना भी मिलने को मिले, कोई दोस्त यार ना मिले तो भी वो रह जाएगा क्योंकि उसका दिमाग शांत है, कूल है, वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जरा आप एक बार डिप्रेस्ड पर्सन के नजरिए से देखने की कोशिश करो। एक डिप्रेस्ड जो इंसान है उसको क्या चाहिए होता है? वो चाहता है कि मेरी बातों को कोई सुने, मैं अपनी बातें किसी से कह सकूं। लेकिन लॉकडाउन में एक तरीके से आपको जबरदस्ती घर में बंद कर दिया गया और आप कहीं निकल भी नहीं सकते, आप चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते। इस वजह से जो डिप्रेस्ड इंसान है वो खुद को अकेला महसूस करता है, वो अपनी बातें किसी से कह नहीं पा रहा है, वो फिर अंदर ही अंदर और घुटता रहता है। इस अकेलेपन की वजह से दोस्तों उसका दिमाग और ज्यादा डिप्रेस होने लगता है। तो दोस्तों ये भी एक रीजन बन जाता है सुसाइडल केसेस के पीछे। अब दोस्तों मेरा चौथा पॉइंट है फियर ऑफ सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों हमारे भारत देश में ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है कि पेरेंट्स जो होते हैं या फिर सोसाइटी वाले होते हैं वो अपने एक्सपेक्टेशंस का भार किसी स्टूडेंट पे या फिर अपने किसी फैमिली के किसी भी लड़के पे या लड़की पे डाल देते हैं। और इसका जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है वो उस पर पड़ता है जिसके साथ एक्सपेक्टेशन रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर इंसान फ्री होता है अपने करियर के डिसीजन लेने के लिए, अपने रिलेशन के डिसीजन लेने के लिए। आप जबरदस्ती उसकी लाइफ में चीजें नहीं थोप सकते। आप ना किसी लड़के के ऊपर उसका पढ़ाई थोप सकते हो अपने दिमाग के हिसाब से, ना ही उसके ऊपर कोई करियर थोप सकते हो अपने दिमाग के हिसाब से, ना ही उसके ऊपर कोई रिलेशन थोप सकते हो अपने दिमाग के हिसाब से। आप जरा सोचो
मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक लड़का है, वो चाहता है डॉक्टर बनना, आपने उसको बनवा दिया इंजीनियर, वो डिप्रेस फील करेगा या नहीं? आपने अपनी शर्त रख दी कि तुझे 90% लेके आना है, बच्चे का आ जाता है 80%, अब वो डिप्रेस फील करेगा या नहीं? आपका बेटा या बेटी अपने खुद के पसंद का रिलेशन चाहता है, लेकिन आप उसको रिलेशन अपने पसंद का जबरदस्ती थोप देते हो, इससे वो डिप्रेस होगा या नहीं? दोस्तों, मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जब सामने वाले इंसान से एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो यहाँ पे आप अपने खुद के सपनों को, आपके जो खुद के दिमाग में चल रहा है वो चीजें उस पर जबरदस्ती थोप रहे हो। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हो ही नहीं रहा है। इसमें आपके सपने पूरे हो रहे हैं या उसके सपने पूरे हो रहे हैं? आपके नजरिए में ये बना हुआ है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो उसके भले के लिए सोच रहा हूँ। अब उसको बस यही ऑप्शन दिख रहा है कि हाँ, मुझे ये जबरदस्ती अडॉप्ट करना है, तो इससे तो वो डिप्रेस ही होगा ना। और यही रीजन होता है कभी कभी सुसाइडल केसेस का। अब दोस्तों, मैं 5वें पॉइंट की बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सुसाइड इज कॉवर्डिस। मतलब कि सुसाइड करने वाले लोग कायर होते हैं, या फिर सुसाइड कायर लोगों का काम होता है। दोस्तों, ये हमारे भारत में लगभग हर मुंह से सुनने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जरा आप एक बार अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो। आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह सोचो और आप एक डिप्रेस्ड पर्सन की तरह सोचो। एक नॉर्मल इंसान को अपने जीवन की कीमत समझ में आती है, वो अपनी लाइफ की, अपनी जान की कीमत समझता है। उसे पता है कि इससे ज़्यादा कीमती पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग उस समय शांत है, वो पॉजिटिव है, वो अच्छे से सोच रहा है, समझ रहा है, तो उसे समझ में आता है। वैसा इंसान जल्दी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जरा आप एक डिप्रेस्ड इंसान की तरह सोचने की कोशिश करिए। क्या डिप्रेस्ड इंसान का जो दिमाग होता है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह फंक्शन करता है? बिल्कुल नहीं। वो पहले ही इतना लो लेवल पर पहुंच चुका है, वो पहले ही इतना नेगेटिव है कि उसको अपनी जान की कीमत नहीं पता। वो इस लेवल तक सोच ही नहीं सकता कि मेरी जान कितनी वैल्यूएबल है। उल्टा वो तो ये सोचता है कि मैं इस धरती पे बहुत बड़ा बोझ हूँ। और यही चीजें हैं जो उसके दिमाग में सुसाइड के ख्याल धीरे धीरे पैदा करने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, वो जो डिप्रेस्ड इंसान है उसे अपना सुसाइड का डिसीजन ही सही लगता है उस वक्त में। आप अगर उसमें ये उसको बताने की कोशिश करोगे कि नहीं, ये डिसीजन गलत है, ये जो सुसाइड है वो कायर लोगों का काम होता है, तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि हाँ, ये कायर लोगों का काम होता है। उल्टा वो ये सोचेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, यानी कि मैं कायर हूँ, मैं सुसाइड की सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं कायर हूँ। तो वो जितना डिप्रेस होता है ना, वो उससे और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। और ये बहुत ही सीरियस इशू है। इसीलिए आप जब ये सेंटेंसेस किसी के सामने यूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ। क्या सामने वाला बंदा ये सेंटेंस सुनने के लायक अभी है या नहीं है? हालांकि दोस्तों, ये सेंटेंस जब बोला जाता है तो इसके पीछे कोई मकसद, कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है जो कि सुसाइड की तरफ लीड करता है। और दोस्तों, मेरी इस बातों से आप ये ना समझिएगा कि मैं सुसाइड कायरता नहीं है ऐसा कहना चाह रहा हूँ। नहीं, सुसाइड कायरता है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन आप किस पर्सन से ये बात कर रहे हो ये बहुत ही डिपेंड करता है उस समय वो पर्सन ये बात सुनने के लायक है या नहीं। क्योंकि आपका ये सेंटेंस उस इंसान को या तो उस कंडीशन से बाहर निकाल सकता है या फिर उस इंसान को और ज़्यादा करीब कर सकता है अपनी मौत के। अब दोस्तों, मैं लास्ट पॉइंट की बात करता हूँ जो है लैक ऑफ फेथ एंड बिलीफ। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेज में ये भी देखा जाता है कि जो डिप्रेस्ड इंसान है वो अपनी बात कहना चाहता है, वो अपनी बात खुद से रखना चाहता है, लेकिन उसे कोई ऐसा काबिल इंसान, कोई काबिल दोस्त या रिश्तेदार नहीं मिलता जिससे वो अपनी बात करे। और इसलिए वो अपनी बातों को मन के अंदर ही दबा के रखता है। और ये धीरे धीरे जब मन के अंदर बातें बढ़ती जाती हैं ना, ये धीरे धीरे डिप्रेशन का माहौल क्रिएट करती जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ मैटर कर जाती है कि जो डिप्रेस इंसान है उसकी दोस्ती, उसकी यारी या फिर उसके रिश्तेदार, घर बार, उन सब पे उसका कितना फेथ, कितना बिलीव है, उसे कितना ये फील होता है कि हाँ, मैं सामने वाले से इंसान से ये बात कह सकता हूँ, उसे कितना ईजी और कितना लाइट फील होता है। और यही जो कमी रह जाती है ना, इसकी वजह से इंसान सुसाइड की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जो कि मुझे अपने हिसाब से लगते हैं कि सुसाइड की तरफ लीड करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें रिफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इस सुसाइड के जो केसेज हैं इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा सबसे जो पहला पॉइंट है वो है इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। दोस्तों, मेंटल हेल्थ को लेके जो लोग सीरियसनेस नहीं दिखाते, जो बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसको लेके बहुत ही अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर इंसान की डेंगू से मृत्यु होती है, मलेरिया से मृत्यु होती है, टाइफाइड से मरता है, तो एक मेंटल हेल्थ से भी इंसान मरता है। तो ये एक बीमारी की तरह लेना चाहिए और इसको लेके इंसान को अवेयर होना चाहिए कि हाँ, ये कितना घातक हो सकता है। अब दोस्तों, मेरा सेकंड पॉइंट है डिप्रेशन इज अ नॉर्मल सिकनेस। दोस्तों, यहाँ पे हमें सामने वाले को यह एहसास दिलाना चाहिए कि डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल एक सिंपल नॉर्मल सी सिकनेस है। दोस्तों, मैं यहाँ पे सीरियसनेस में कमी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उस बीमारी को, उसको लाइट फील कराने की बात कर रहा हूँ, ना कि आप खुद लाइट फील करो कि हाँ, अरे छोटी मोटी बीमारी है, चलो चला जाएगा। नहीं, ये चीज़ आपको सामने वाले को फील करानी है जो कि डिप्रेस है।
सामने वाला इंसान इससे बहुत ही पॉजिटिव फील करेगा, जो कि सुसाइडल के केसेस को कम कर सकता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ वो है टुगेदरनेस। इसमें दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि इंसान को जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। हालांकि अभी इंडिया में जो मामला है वो कुछ अलग ही चल रहा है। लोग ज़्यादातर मोबाइल में बिजी होते हैं, ना कि अपने फ्रेंड्स, ना कि अपने रिश्तेदारों के साथ। ये बहुत ही गलत होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर एक नॉर्मल इंसान है तो वो तो चल जाता है, वो कैसे भी काम चला लेगा। लेकिन जो डिप्रेस्ड इंसान है उसको कोई ना कोई तो चाहिए ना जिससे वो बात कर सके, जिसको वो अपनी बात शेयर कर सके। तो दोस्तों टुगेदरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टुवर्ड्स द रिफॉर्मेशन ऑफ सुसाइडल केसेस। अब दोस्तों मेरा चौथा पॉइंट है योर एक्सपेक्टेशन शुड बिलोंग्स टू ओनली योरसेल्फ। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ आप अपने तक ही रखिए तो ही ज़्यादा भलाई। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को किसी और के ऊपर थोपेंगे तो वो उस पर और ज़्यादा भार इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ाने की कोशिश करेगा। इससे सामने वाला इंसान और ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है और ये बहुत ही गलत बात है। अब दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। दोस्तों जो डिप्रेस इंसान होता है वो कभी खुद से नहीं चाहता कि हाँ मैं जाके किसी को अपनी बात कहूँ। उसे ऐसा फील होता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे लोग बुरा भला सुना दें। तो सोसाइटी को यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि वो उसके अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस है वो देखें कि उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आया, आजकल उसकी हरकतों में कैसे बदलाव आ रहा है, उसके सोचने का तरीका कैसे चेंज हो गया। ये सब चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है और खुद से डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो कैसी परिस्थिति से गुजर रहा है। और उस समय हमें उसके साथ वक्त बिताना होता है और उसको पॉजिटिविटी धीरे धीरे उसके अंदर भरनी होती है। क्योंकि दोस्तों सुसाइड कायर लोगों का काम है ये कह के लोग अपनी खुद की जिम्मेदारी से भागते हैं। लोग इतना कह के बस सामने वाले पे ही छोड़ देते हैं कि वो खुद से सोच लेगा कि यार ये कायर लोगों का काम है तो चलो मैं अपने सुसाइड का प्लान कैंसिल कर देता हूँ। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है मेरा बिल्डिंग फेथ एंड बिलीफ। दोस्तों यहाँ पे यही मैटर करता है कि जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो डिप्रेस्ड पर्सन है उसके साथ कितना अच्छा रिलेशन या फिर कितना अच्छा बॉन्ड बना के रखते हैं। क्योंकि जितना गहरा विश्वास होगा, जितना गहरा रिलेशन होगा, उतना ही ज़्यादा बीच में फ्रैंकनेस होगी। और अगर डिप्रेस्ड इंसान कुछ सोचता भी है तो वो बिल्कुल ईजिली और लाइटली शेयर कर सकेगा। तो दोस्तों ये थे मेरे पॉइंट्स जिससे मैंने एक्सप्रेस किया है कि सुसाइडल केसेस के रीजंस क्या क्या होते हैं, किन वजहों से ये केसेस आते हैं और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। ये सब दोस्तों मेरा अपना सेल्फ ओपिनियन था। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। या फिर आपका कुछ अलग ख्याल है, आपकी अलग राय है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बातें हैं, ये हर इंसान तक पहुँच सके और वो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर सके। तो दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही था। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।